Hello बच्चा पार्टी once again welcome to back in my YouTube channel and today we start the new topic इलेक्ट्रिक करंट। आज स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि इसके पहले के लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ बातें बता चुका हूं, जो कि जो बातें बताया हूं प्लीज अगर आप इसके पहले का लेक्चर नहीं किए प्लीज आके उस लेक्चर को देखिए, बिकॉज हर एक लेक्चर होता है डियर, हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक होता है। अगर ऐसा ना होता तो हर एक टॉपिक को इधर उधर कर देते हैं और जब ऐसा हो जाता तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आती। जैसा कि चैप्टर शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो खुद सोचो यार कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं सबसे पहले लास्ट वाला टॉपिक को सबसे पहले पढ़ा दूं तो थिंक करो क्या वो टॉपिक समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बिकॉज जो लास्ट टॉपिक होगा उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितना पहले का टॉपिक है सबको इंक्लूड किया गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, नल पॉइंट क्या होता है, सब कुछ आपको पता चलेगा, उसी में जाके मिल जाएगा। तो जब उसके पहले इन सब चीजों को नहीं समझे रहोगे तो जब नहीं समझे रहोगे कैसे आएगा बताओ? तो प्लीज हर एक टॉपिक को देखा करो, वॉच टू ऑल वीडियो, प्लेलिस्ट में जाओ, जितने भी वीडियो जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं हर वीडियो को देखिए और हर वीडियो का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स का एक एक लाइन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज उसको स्किप मत करिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है प्लीज जाके लेक्चर को देखिए और आज यहां पे आप लोग स्टडी करिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, बिल्कुल पूरा का पूरा डीपली कॉन्सेप्ट, जितना भी चीजें हैं कोई भी चीज छूटेगा नहीं इस चैप्टर में। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें स्टूडेंट्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारा, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल के वीडियो को देखिए जितने भी है और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ उसके लिंक को शेयर करिए और इतना करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पर जितने भी लेटेस्ट अपडेट मिले या फिर चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कोई न्यूज से रिलेटेड हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, ज्यादा समय लॉस को नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने अपने घर में बहुत ऐसे डिवाइस देखी होगी, कूलर होगा कि नहीं होगा? होगा। कूलर चल रहा होता है, बिल्कुल चलता है। कूलर बिल्कुल चलता है, कैसे चलता है? इलेक्ट्रिक करंट। वॉशिंग मशीन है, बिल्कुल चलती है। हीटर है, हालांकि हीटर सबके घर पे नहीं होगा बट कुछ लोग घर पे होगा। आप घड़ी है, आपके पास वॉच है, तो वॉच में क्या हो रहा है आप देख रहे हो जो हैंड ऐसे मूव कर रही है वो कहीं ना कहीं ऐसे कैसे मूव कर रही है, उसके अंदर एक छोटा सा कोई मिनी मोटर लगा होगा, वही मिनी मोटर क्या कर रहा होगा, उसको रोटेट करा हो रहा होगा। फैन है, फैन में क्या होता है, मोटर हमारा रोटेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये कैसे चलता है? अगर ये सभी अप्लायंस, मोटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी, जितनी भी चीजें हैं, अप्लायंस जितने भी हैं, सब अगर चल रही हैं स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, तो अगर आपसे मैं पूछता हूं तो सबसे पहले आप क्या बताओगे क्यों चल रहा है? आप कहेंगे सर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा है कैसे फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कैसे फ्लो हो रहा है और क्यों फ्लो हो रहा है? ये भी तो बात है। इलेक्ट्रिक करंट अगर उसके अंदर फ्लो हो रहा है तो क्यों फ्लो हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है तो क्या करिएगा, लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? देखो मैं नॉर्मल से कंडक्टर की मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा कंडक्टर, ये ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पहले अंडरस्टैंड करिए। ये क्या है? एक कंडक्टर है। तो अब इसके अंदर क्या होंगे, बहुत ढेर सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे। तो एटम्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, रैंडमली मोशन, यानी कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर जा रहा 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 है, कोई इस तरफ आ रहा है। तो इनका जो मोशन है
इनका मोशन क्या है, रैंडमली है। तो इनका जो मोशन है कैसा है, रैंडमली है। तो अगर ये आप समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल डीपली समझिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज, इसको हम चार्ज भी बोल सकते हैं, तो अगर वो चार्ज मोशन करता है, अब इसको मैं किसी से जोड़ा नहीं हूं, आपके पास ये क्या है, एक वायर है। आपके पास क्या है, एक वायर है। आप देख रहे हो ना, आपके पास अगर वायर है तो वायर में क्या करंट फ्लो होता है, बिल्कुल नहीं होता। वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता मेरे भाई, वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। अब इसके पहले मैंने बताया, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, चार्ज आपका मूव कर रहा है, तो चार्ज का मूव करना ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन इसको मैं डीपली समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं? थिंक अबाउट, क्या इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल कर रहे हैं। क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ हल्का फुल्का करंट तो बना ही रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो करंट होगा ही। तो फिर इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो क्यों नहीं होता? इसके अंदर करंट फ्लो क्यों नहीं होता जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सब एटम्स के अंदर? तो करंट क्यों नहीं बनता? उसके पीछे का रीजन ये है स्टूडेंट्स, करंट इस वजह से नहीं बनता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं स्टूडेंट्स? रैंडमली मोशन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो कोई इधर जरा थोड़ा सा करंट बनाया, कोई इधर गया थोड़ा सा करंट बनाया, तो इसका करंट उसका करंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे भाई कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो दोनों के करंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 एम्पियर इधर, 5 एम्पियर इधर, नेट करंट कितना हुआ, 0 एम्पियर। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, और रैंडमली मोशन करने की वजह से इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो ही नहीं होता। लेकिन अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ऐसा पोटेंशियल प्रोवाइड करा दूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऐसे रैंडमली मोशन कर रहे हैं ये सिर्फ वन डायरेक्शन में ही चले, व्हाट एम आई सेइंग, बहुत ध्यान समझिएगा, अलग अलग तरीके से फील करिए करंट को। मगर जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडमली मोशन कर रहे हैं, इधर उधर घूम टहल रहे हैं, तो करंट कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रैंडमली एक ही तरफ, सभी को मैं एक ही तरफ कर दूं इस तरीके से, अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे ही मूव करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव करना स्टार्ट कर दें तो अब सबका करंट जुड़ेगा, बिकॉज इनका डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। इनका करंट क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये जो करंट क्रिएट कर रहे हैं तो एक नेट करंट जरूर बनेगा। तो आप समझ लीजिए किसी भी कंडक्टर के अंदर बिल्कुल ऐसे, तो इसमें भी नेट करंट क्या है, 0। हालांकि मैं अभी करंट नहीं बताया हूं, लेकिन अभी बताऊंगा। नेट इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 0। और एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, ये तो फर्स्ट मैंने वाली बताया फील करने का पहला तरीका। सेकंड तरीका, आपने क्या किया, आपको पता है कि जब कोई चार्ज कॉन्स्टिट्यूट होता है, जब कोई चार्ज मूव करता है तो ये करंट को क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है। तो जो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, यही चार्ज का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब सपोज कर लो कि कोई कंडक्टर रहा होगा, उसके अंदर जो चार्ज है, आपको पता है उससे स्टडी करते हैं, तो चार्ज एट रेस्ट, चार्ज हमारा क्या है, रेस्ट में है। तो जब चार्ज आपका रेस्ट में है तो 100% आपको पता चल गया, चार्ज जब आपका रेस्ट में है, जब आपका चार्ज क्या है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब करंट नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 0 है। लेकिन जब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करा दूंगा, जो जैसे आप हैं, आप सपोज दैट बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए हैं, आपके अंदर पावर नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई ग्लूकोज दे दे, क्या दे दे, आपको कोई ग्लूकोज दे दे, तो आप क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी हो जाएगी। तो वो एनर्जी स्टूडेंट्स, जो एक कंडक्टर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज रेस्ट में सभी हैं, तो अगर उसको मैं क्या कर दूं, किसी भी सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करा दूं,
आप आग नहीं लगाओगे, आग लगाओगे भैया करंट फ्लो नहीं होता, आग लगाने से करंट फ्लो नहीं होगा। आपको कुछ अलग तरीके से डिवाइस बनानी है और उस डिवाइस से क्या करना था, इसको एनर्जी प्रोवाइड करानी है। तो जैसे आप एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये जो चार्ज एक्साइट हो जाएगा, तो जब ये चार्ज हमारा एक्साइट हो जाएगा तो 100% क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। तो जो ये फ्लो ऑफ चार्ज है, जब इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी प्रोवाइड बाय डिवाइस, और डिवाइस को क्या होती है, सेल। क्या करती है सेल, सिर्फ क्या करती है, धक्का देती है बस। इलेक्ट्रॉन जैसे हैं इससे बैठे पड़े को धक्का दे देगी, उनको एनर्जी दे देगी। क्या दे देगी, उनको एनर्जी दे देगी। तो जब ये एनर्जी उसको दे देगी तो जब चार्ज आपका मूव करना स्टार्ट कर दिया तो क्या प्रोवाइड कराएगा, करंट। तो चार्ज एनर्जी प्रोवाइड बाय सेल, तो चार्ज क्या करता है, फ्लो होने लगता है, मोशन करने लगेगा। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड कराएगा करंट। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराएगा, करंट। कॉन्स्टिट्यूट करंट, ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, करंट बनाएगा। तो आपके दिमाग में घुसा होगा थोड़ा सा कि सर जो ये फ्लो ऑफ चार्ज है, जो ये फ्लो ऑफ चार्ज है, इसी को बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज प्लीज रिमेंबर, हमने क्या कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही चार्ज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। सो प्लीज पहले इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर इसके बाद की जो बात है आपको हम समझाते हैं। तो इसका डिफरेंस अभी मैंने क्या बताया, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इसका जो सिंबल होता है स्टूडेंट, इसका जो सिंबल है उसका सिंबल आई है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका सिंबल क्या है, आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है, आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या डियर, आई। और आई इक्वल टू होना चाहिए क्यू, आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, बिकॉज चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है ना, चार्ज फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, चार्ज हमारा फ्लो होगा वही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन सोचो डिफिनेशन में क्या होता है, क्यू अपान, डिफिनेशन में क्या होता है, फ्लो चार्ज अपान टाइम। इसको मैं स्मॉल क्यू बना दूं तो अच्छा लगेगा। तो ये टाइम का क्या लोचा है भाई, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट में आपका चार्ज तो है लेकिन टाइम का क्या मैटर आ गया। देखो हर एक आप फ्लो चार्ज करा रहे हैं तो कितने टाइम में फ्लो करा रहे हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है बात। आप पानी पिए, कितना पानी पिए, कितना वाटर लिए, कितने टाइम में लिए, है कि नहीं, कितने टाइम में। इफिशियंसी क्या है करंट की, इंटेंसिटी क्या है, जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी कैसे पता चलेगा, वो कितने टाइम में कितना आप काम कर दिए, कितने टाइम में कितना काम किए, वो आपकी पावर होती है। वर्क कर रहे हैं वो पावर तो है आपके अंदर, लेकिन कितने टाइम में कितना वर्क किए वो डिपेंड करता है। तो टाइम पे डिपेंड करता है पावर, टाइम पे डिपेंड करता है पावर। ठीक है, समझ में आई बात। तो मेरे कहने का मतलब यहां पे जो करंट है, करंट में क्या होगा, टाइम जरूर होगा, क्योंकि अगर तभी तो पता चलेगा कि हाँ किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी करंट की कितनी आ रही है। तो अगर यहां पे मैं एक नया डिफिनेशन बनाना चाहूं तो यहां पे राइट कर सकता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक मैं वर्ड यहां पे ऐड कर रहा हूं, नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया का लोचा क्या हो गया, देखो ये मान लो आपके अंदर एक मैंने कंडक्टर बनाया, ये क्या बना दिया, एक कंडक्टर बना दिया, क्या बनाया भाई, एक कंडक्टर बना दिया, है ना। क्या बना, यहां पे एक कंडक्टर बन गया। तो अब इसके अंदर देखो एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो करंट जो होगा वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, समझ में आई बात। तो करंट आप ऐसे नहीं सपोज करोगे भैया, ये करंट हमारा नहीं सपोज किया जाएगा। जो करंट लिया जाता है वो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि वो जो करंट होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रही बात। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ये एक्यूरेट डेफिनेशन है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल क्या होता है, आई। इसका सिंबल क्या होता है डियर, आई। और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन टी। सो प्लीज नोट डाउन एंड डिस्कस अबाउट द, आगे हम बात करते हैं। तो पहले इसको नोट करिए जल्दी से। तो ये हो गया। तो अब देखो ध्यान से, अभी क्या आया था, आई। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन टी। तो अब यहां पे क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन टी। तो यहां से फार्मूला बनेगा एन इक्वल टू आई टी। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत बेस्ट है। ये क्या है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल के लिए क्या है, बहुत बेस्ट है। तो आप यहां से देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिक करंट है स्टूडेंट्स, ये स्केलर क्वांटिटी है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और लेकिन इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है। ये टेल्स अस दिस व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। वाई दिमाग में आता है क्वेश्चन, क्यों ऐसा, बिकॉज it does not it does not follow the law of vectors addition। जो दो वेक्टर को ऐड करते हैं ट्रायंगुलर लॉ से, ये उसको फॉलो नहीं करता। फिर से बोल रहा हूं, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है स्टूडेंट्स डियर, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ये वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। जो वेक्टर का एडिशन लॉ का जो ट्रायंगुलर लॉ है, जो वेक्टर को ऐड करते हैं ट्रायंगुलर लॉ से, ये उसको फॉलो नहीं करता। इसी वजह से ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वैसे भी देख लो, आपके पास एक वायर है, वायर को ऐसे मोड़ दो तरह से, तो करंट किस दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है, आप बता पाएंगे, बिल्कुल नहीं बता सकते। ये तो कोई वैसा एग्जांपल था, मैंने बहुत इजी बता दिया, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। और अगली बात, इसकी यूनिट बात कर लेते हैं। इसका यूनिट देखो, यहाँ पे चार्ज है तो कूलम हो गया, और ये टाइम है, टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड। इसकी जो यूनिट है स्टूडेंट्स, कूलम पर सेकंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एम्पियर। तो अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। एम्पियर तो एक बड़ा सा है, एम्पियर जो है हमारा, ये करंट का एक
बड़ा सा यूनिट है। तो इससे छोटी भी यूनिट है, वो कौन है? मिली एम्पियर और क्या? माइक्रो एम्पियर। समझ में है? दो ही, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो एम्पियर बड़ा है, लेकिन इससे छोटा कौन है? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। एक मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है और एक माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर। क्लियर बात? क्या बोला कि एक मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है और माइक्रो एम्पियर में क्या होता है? 10⁻6 एम्पियर। तो जितनी बातें मैं आपको बताऊं, थोड़ा रिकॉल करवाता हूं। डियर स्टूडेंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू एन होता है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया था? आई टी होता है। हमने कहा कि करंट का फ्लो होता है जब आप एक बैटरी को जोड़ देते हैं। बैटरी को जब करंट करा देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करना स्टार्ट करता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां पर फिर आप देखिएगा बढ़िया सा। इसके बाद फिर हमने कहा कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। वाई? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करता है। और एम्पियर्स का यूनिट होता है, इससे छोटा यूनिट क्या है? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻6 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स इतना नोट कर लिया अगर आप, तो अब यहां से कुछ मैं स्पेशल इंफॉर्मेशन निकल के आता है जो उसको मैं बताता हूं। तो हाँ, तो यहाँ पे नोट कर लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन निकल के आया है, उस पर हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वो बहुत जरूरी है डिस्कस करना। तो इसको बताने से पहले मुझे ये फिगर बनाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया वाला। ये हो गया, ये चार्ज अंदर गया, देखिए फर्स्ट ये है स्पेशल पॉइंट, ये है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट क्या है? पहला स्पेशल पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इज कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा? कंजर्व है। एंड इट इज नॉट accumulated in conductor। समझिए इस चीज को ध्यान से कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है डियर, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कंजर्व है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्व होने का मतलब क्या है? ये भी समझो पहले। इलेक्ट्रिक चार्ज के कंजर्व होने का मतलब ये कि जितना चार्ज इधर अंदर गया उतना ही चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया से बाहर निकलेगा। अगर ये 5 कूलम्ब इसमें इंटर कर रहा है तो इससे 5 कूलम्ब ही बाहर निकलेगा। समझ में आया? समझ में आई बात? कह रहा हूं जितना चार्ज जाए अंदर उतना चार्ज बाहर निकलेगा। ये टाइम ले सकता है, ये टाइम ले सकता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। कभी 1 आवर सपोज निकलता है, फिर 2 आवर में, कोई 2 मिनट में निकल जाता है। टाइम अलग ले, वो बात अलग है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले या फिर कम ले वाला चीज है, बट जितना चार्ज गया है अंदर उतना चार्ज को बाहर निकलना है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्टूडेंट्स वो एक्युमुलेट है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है स्टूडेंट्स? एक्युमुलेट है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक्युमुलेट होता है। सेकेंड, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वेंशनल मोशन। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मोशन कैसा है? कन्वेंशनल मोशन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, कन्वेंशनल मोशन। कन्वेंशनल मोशन को थोड़ा समझते हैं। यहां पे देखो, मान लो एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या थे पहले यहां पे समझते हैं। यहां पे देखो, ये मैंने कनेक्टर बनाया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रीडिंग करके, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहा है, यहां के इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर रहा है। ये कैसे मोशन कर, रैंडमली मोशन, रैंडमली मोशन कर। लेकिन जब इसी चीज को मैं एक बैटरी से कनेक्ट करा देता हूं, ये प्लस ये माइनस, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी क्या होती है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स का नेचर नेगेटिव, तो किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन से भटक रहे थे, जो ये रैंडमली मोशन इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो अब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागेंगे। कैसे, इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके सब ऐसे भाग रहे हैं। वाई, बिकॉज देख रहे हैं ना, ये इंड प्लस से अटैच्ड है, तो यहां पे प्लस, यहां पे क्या हो गया माइनस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, लोअर है किधर भाग रहा है, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स भागता हुआ ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन्स भागता हुआ ऐसे आ रहा है प्लस की तरफ। तो जो ये करंट बनाता है, करंट जो बनाता है इसका उल्टा, करंट ऐसे फ्लो होगा। क्या बोला, फिर से ध्यान समझिए, करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहा है, इस तरीके से। तो जो ये अपोजिट हो रहा है मोशन इलेक्ट्रॉन्स का, करंट के अपोजिट, उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स कन्वेंशनल मोशन। इसी का नाम क्या है, कन्वेंशनल मोशन। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यह समझ में आ रहा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल मोशन। सो प्लीज क्या करिए, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। कन्वेंशनल मोशन को समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट अगेंस्ट होता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल मोशन। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। देखो अगला चीज और इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड बात हो गया था थर्ड। अगर जो चार्ज है मोशन का, जो जो चार्ज का जो मोशन, अगर वो स्टडी ना हो, इफ द मोशन ऑफ चार्ज if the motion of electric charge is not steady, मतलब ये ना पता चल रहा हो कि चार्ज हमारा जो है 5 कूलम 15 कूलम फिक्स नहीं है, चार्ज हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तो तब यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता फिर यहां बढ़िया, जब चार्ज अलग अलग होता है हर एक टाइम पे, यहां पे एवरेज करंट निकालते हैं, तो एवरेज करंट निकाला जाता है, और एवरेज करंट इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे देखते हैं, आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। आई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू। फिर से बोल रहा हूं, आई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू। फिर से बोल रहा हूं, आई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू। तो लेकिन ये कैसा करंट है, एवरेज करंट। तो इसी को ऐसे भी राइट कर सकते हो मेरे भाई, आई बार इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज अपॉन
फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, अगर यहां पे एक चीज और हो, अगर यहां पे डेल्टा टी को 0 कर दो, टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे राइट करते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा क्लास 11th में। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो ये जो होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते थे डी क्यू अपॉन डी टी। और डी क्यू अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। सो कौन सा करंट स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेक्चर आप लोग देखोगे 30 मिनट से अबव हो गए, इसलिए मैं क्या करूँ लेक्चर प्लेन पे इसके द्वारा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और प्लीज वीडियो को क्या करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।